सूरजपुर गांव को सुबह की पहली सुनहरी किरणें धीरे से चूमती हैं, जिससे पूरा परिदृश्य अलौकिक सुंदरता से जगमगा उठता है। गेहूं और सरसों के विशाल खेत सुबह की हल्की हवा के साथ सामंजस्यपूर्ण लय में झूमते हैं, जो क्षितिज तक फैला एक सुनहरा समुद्र है। शांत नदी के किनारे बच्चे असीम ऊर्जा के साथ खेलते हैं। उनकी मासूम हंसी खस्ता हवा में धीरे धीरे गूंजती है। बरगद तले बुजुर्गों की ज्ञान भरी बातें। दृश्य शांति की सिम्फनी में खुलता है, जो गांव की गहरी शांति और लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता को प्रकट करता है। हर विवरण शांत ग्राम्य जीवन का एक चित्र प्रस्तुत करता है, जो भोर की कोमल चमक में नहाया हुआ एक कालातीत आदर्श है। शांतिपूर्ण गांव से परे भयावह रहस्यमयी जंगल क्षितिज के सामने एक अंधेरी घनी दीवार के रूप में मंडराता है। प्राचीन वृक्ष आकाश की ओर फैले हुए हैं, उनकी गांठदार शाखाएं एक अभेद्य छतरी बनाने के लिए आपस में गुंथी हुई हैं। दिन के उजाले में भी जंगल का दिल एक परेशान करने वाली बारहमासी गोधूली में डूबा रहता है। एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है, जो जंगल की छायादार गहराइयों में गहरे रहस्य का माहौल दे रहा है। अर्जुन के कमरे में एक बेडसाइड लैंप से हल्की रोशनी फैल रही है, जो शांत जगह को रोशन कर रही है। 15 साल का अर्जुन अपनी खिड़की के पास खड़ा है। उसकी नज़र बाहर घने काले जंगल पर टिकी हुई है। रात का अभेद्य अंधेरा पेड़ों को ढक लेता है, उनकी छाया हवा के साथ धीरे धीरे हिलती है। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा और बेचैनी की एक झलक नाचती है, जो परे के रहस्य की ओर आकर्षित होती है। रहस्यमयी जंगल में एक हल्की नीली रोशनी टिमटिमाती है, जो पल भर के लिए रात के अंधेरे आलिंगन को भेद देती है। अर्जुन खिड़की से और आगे झुकता है, उसका दिल उसकी पसलियों से धड़क रहा है। उसकी निगाहें अलौकिक चमक पर टिकी हुई हैं। रहस्यमयी प्रकाश कुछ सेकंड के लिए स्पंदित होता है, उसकी कोमल चमक क्षणभंगुर छाया डालती है और फिर अंधेरे में गायब हो जाती है। प्रकाश का अचानक गायब हो जाना अर्जुन के मन में घूम रहे बेचैन करने वाले सवालों को और गहरा कर देता है, जिससे वह गहरे विचारों में डूब जाता है। सुबह की पहली किरणें घने जंगल को चीरती हुई निकलती हैं। तभी अर्जुन, एक अकेला व्यक्ति, अपने घर से खिसकता है। उसका बैकपैक रोमांच का एक पात्र, जिसमें टॉर्च, पानी, बिस्कुट, एक कंपास और एक पुरानी नोटबुक रखी है। वह जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है। प्राचीन शांत पेड़ों के बीच बना एक अंधेरा भयावह रास्ता। अर्जुन एक गहरी दृढ़ सांस लेता है। हवा प्रत्याशा और नम मिट्टी की गंध से भरी हुई है। एक अंतिम दृढ़ दृष्टि के साथ वह जंगल के आगोश में कदम रखता है, जो उसके हरे भरे रहस्य में समा जाता है। गहरे जंगल में कदम रखते ही दुनिया नाटकीय रूप से बदल जाती है, एक अलौकिक उदासी में समा जाती है। घने जंगल की छतरी को भेदने के लिए सूरज की रोशनी संघर्ष करती है, जिससे जंगल का फर्श एक शाश्वत डरावनी सांझ में डूब जाता है। ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी दमघोंटू घास एक अभेद्य दीवार बनाती हैं, जो मुझे बाहरी दुनिया से अलग कर देती है। एक बेचैन करने वाली खामोशी हवा में छाई हुई है, जिसे केवल अनदेखे जीवन की हल्की सरसराहट ही तोड़ रही है। हर धीमा जानबूझकर उठाया गया कदम तनाव से भरा है। एक आदिम प्रवृत्ति चिल्ला रही है कि मैं अकेला नहीं हूं। अनदेखी आंखों के हर कदम पर नजर रखने का सिहरन भरा एहसास मेरी रीढ़ में कंपकंपी पैदा कर देता है। अर्जुन घने जंगल के रास्ते पर चल रहा है, जहां घने पत्तों से छनकर आती सूरज की रोशनी पड़ रही है। वह रुक जाता है। उसकी नजरें जमीन पर उकेरे गए अजीब अकथनीय निशानों की ओर खिंच जाती हैं, जो प्राकृतिक व्याख्या को धता बताते हैं। अर्जुन घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी भौहें गहरी एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। वह जमीन पर बने रहस्यमय प्रतीकों की सावधानीपूर्वक जांच कर रहा है। अचानक हवा का एक तेज झोंका पेड़ों से होकर गुजरता है, जिससे आसपास की पत्तियां बेतहाशा नाचने लगती हैं, जो अनजाने का अग्रदूत है। दूर से एक धुंधली स्पंदित नीली रोशनी उसकी नजर पकड़ती है, जो उसके अतीत से एक परिचित बेचैन करने वाली किरण है। अर्जुन एक मोहक नीली चमक से निर्देशित होकर घने जंगल से जूझता हुआ आगे बढ़ता है। वह एक छिपी हुई खुली जगह में निकलता है। जमीन पर बिखरे हुए विशाल काई से ढके हुए बोल्डर, सफाई के केंद्र में
एक प्राचीन पत्थर का दरवाजा जो आंशिक रूप से दफन है, पृथ्वी से ऊपर उठता है। दरवाजे की सतह पर खुदे हुए गूढ़ प्रतीक हल्के नीले प्रकाश से लगभग जीवित लग रहे हैं। रहस्यमयी दरवाजा एक अलौकिक नीली चमक के साथ धड़कता है, जो इसके भीतर छिपे भूले हुए रहस्यों का संकेत देता है। अर्जुन प्राचीन गुफा के पास पहुंचता है, जिसका प्रवेश द्वार पृथ्वी में खुदा हुआ एक खुला मुंह है, जो घने जंगल से ढका हुआ है। उसका हाथ आगे बढ़ता है, उंगलियां विशाल पत्थर के दरवाजे की ठंडी, कठोर सतह को धीरे से छू रही हैं। जैसे ही वह धक्का देता है, उसके पैरों के नीचे एक सूक्ष्म कंपन शुरू हो जाता है, जो प्राचीन संरचना के जागृत होने की प्रस्तावना है। विशाल पत्थर का दरवाजा खुलता है, उसकी दर्दनाक कराह आदिम जंगल में गूंजती है। गुफा की अंधेरी गहराइयों से हवा का एक सर्द झोंका निकलता है, जो भूली हुई सदियों की गंध लेकर आता है। नव अनावरणित खाई अज्ञात में एक भयानक निमंत्रण बुला रही है। अर्जुन प्राचीन गुफा में कदम रखता है। उसकी मशाल की किरणें गहरे अंधेरे को चीरती हुई एक छिपी हुई दुनिया को प्रकट करती हैं। उसके सामने एक विशाल गुफा खुलती है, जिसकी दीवारें अनगिनत छोटे अलौकिक नीले क्रिस्टल से झिलमिला रही हैं। क्रिस्टल की कोमल अलौकिक चमक गुफा को रहस्यमय प्रकाश से नहला देती है। चट्टान पर उकेरे गए प्राचीन निशान और प्रतीक एक भूली हुई सभ्यता की कहानियां कहते हैं। अर्जुन गुफा की लुभावनी सुंदरता और रहस्यों से पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर चारों ओर देखता है। अर्जुन प्राचीन गुफा में और गहराई तक उतरता है। हर कदम के साथ हवा ठंडी और नम होती जाती है। एकमात्र ध्वनि पानी की लयबद्ध टपकन है, जो अनदेखे स्टैलेक्टाइट्स से भयावह रूप से गूंज रही है। एक अचानक गूंजती हुई आवाज सन्नाटे को चीर देती है, जो विशाल अंधेरी गुफा में गूंजती है। एक मंद कोने से एक बूढ़ा आदमी, राघव बाबा, अपनी लंबी सफेद दाढ़ी लहराते हुए हाथ में छड़ी लिए हुए प्रकट होता है। उनकी आंखें शांत फिर भी भेदने वाली अर्जुन पर टिक जाती हैं जब वह पूछता है, कौन है वहाँ? प्राचीन गुफा में हवा नम मिट्टी और एक शक्तिशाली प्राचीन गंध से भरी हुई है। जैसे ही राघव बाबा गुफा के चारों ओर इशारा करते हैं, राघव बाबा, जिनकी आंखों में युगों पुरानी बुद्धिमत्ता भरी थी, प्रकट करते हैं, मैं इस जंगल का संरक्षक हूँ। यहाँ कभी एक प्राचीन सभ्यता निवास करती थी। अर्जुन ध्यान से सुनता है, उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। जैसे ही राघव बाबा आगे कहते हैं, उन्होंने जंगल की रक्षा के लिए इन गुफाओं और क्रिस्टल का निर्माण किया। अर्जुन पूछता है, किससे बचाना है? और राघव बाबा गंभीरता से जवाब देते हैं, लालच से। प्राचीन गुफा में अचानक कान फाड़ने वाला धमाका गूंजता है, जिससे पत्थर की दीवारें भी अपनी ताकत से कांप उठती हैं। राघव बाबा का चेहरा तन जाता है। उनका भाव गंभीर और दृढ़ होता है, क्योंकि अशुभ ध्वनि गूंजती है। गुफा के दरवाजे पर एक और जोरदार आवाज आती है, जो आने वाले खतरे की भयावह लय है। राघव बाबा अर्जेंटली अर्जुन के हाथ में एक चमकता हुआ क्रिस्टल दबाते हैं, जिसकी रोशनी उनके तनावग्रस्त चेहरों को रोशन करती है। हिज वॉइस फर्म, राघव बाबा डिक्लेयर्स, यह जंगल की ताकत का एक हिस्सा है। प्राचीन गुफा के दरवाजे पर एक गड़गड़ाहट भरी धड़ाम की आवाज से पत्थर कांप उठता है और दरारों का मकड़जाल तेजी से फैलता है। राघव बाबा अर्जुन की ओर मुड़ते हैं। उनकी आंखें गहरी गंभीरता से जल रही हैं, जो मंद प्रकाश को चीर देती है। अर्जुन का चेहरा उलझन का कैनवास है, फिर भी उसकी आंखों में एक गंभीर समझ उभरती है। वह जानता है कि अथक चोर उनके अभयारण्य को भेदने से कुछ ही पल दूर है। राघव बाबा की आवाज एक भयानक भविष्यवाणी के साथ गूंजती है, अब समय आ गया है, जंगल तुम्हें परखेगा। जंगल का सच्चा अनियंत्रित रहस्य उजागर होने वाला है। नियति का एक क्षण हवा में लटका हुआ है। एक गगनभेदी धमाके के साथ एक विशाल पत्थर का दरवाजा ढह जाता है, जिससे प्राचीन गुफा के प्रवेश द्वार में कंपन फैल जाता है। धूल का एक घना बादल हिंसक रूप से हवा में उठता है, जो क्षण भर के लिए दृश्य को एक भयानक अपारदर्शी घूंघट में ढक लेता है। जैसे ही घूमती हुई धूल धीरे धीरे जमने लगती है, गुफा के खुले मुंह से 3 आकृतियां निकलती हैं। उनके कपड़े फटे हुए और मैले हैं, जो एक खतरनाक यात्रा के गवाह हैं। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से भरे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक कच्ची लाठी और एक खंजर पकड़े हुए है। उनके हाथ खुरदुरे हैं
और जो कुछ भी आगे है उसके लिए तैयार है। उनकी आंखें चौड़ी और एक निर्विवाद उग्र लालच से चमकती हुई उनके कठिन खोज के पीछे के असली मकसद को उजागर करती हैं। भोला सिंह एक लंबा मजबूत कद, काठी का व्यक्ति, घनी दाढ़ी और धूर्त आंखों वाला प्राचीन गुफा के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा है। वह अपनी तीव्र दृष्टि गुफा के अंधेरे मुंह पर टिकाता है। उसकी आंखों में एक मूक चुनौती है। भोला सिंह के मुंह से एक जोर की गूंजती हुई हंसी फूट पड़ती है। खुले आसमान में जीत का एक शोर। वह एक जानबूझकर की गई मुस्कान के साथ घोषणा करता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था कि जंगल में एक बड़ा रहस्य छिपा है। प्राचीन गुफा के प्रवेश द्वार पर जग्गू की आंखें शिकारी चमक के साथ भोला सिंह के ठीक पीछे खड़ा है। जग्गू का हाथ अर्जुन की ओर इशारा करता है। हवा में एक खामोश इल्जाम लटका हुआ है, बॉस, ये वही लड़का है जिसे हमने जंगल के रास्ते पर देखा था। जग्गू फुसफुसाया, उसकी आवाज द्वेष से भरी थी। भोला सिंह की ठंडी और हिसाब लगाने वाली निगाहें अर्जुन पर टिक जाती हैं। भोला सिंह की धीमी, जानबूझकर की गई चाल अर्जुन की ओर बढ़ती है। उसकी उपस्थिति भयावह है। भोला सिंह की आंखों में एक अजीब, बेचैन करने वाली चमक दिखाई देती है, जो खतरे का वादा करती है। भोला सिंह अर्जुन के सामने रुक जाता है। उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान खेल रही होती है। उसकी उपस्थिति एक काले बादल की तरह होती है। अर्जुन का दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक बेतहाशा लय पर धड़कता है। डर और अवज्ञा की एक मूक ढोल की थाप। भोला सिंह की आवाज में जहरीला मजाक था। लगता है नौजवान मालिक हमसे पहले खजाने तक पहुंच गया। अर्जुन की निगाहें अडिग हैं, उनकी आवाज दृढ़ है, यहाँ कोई खजाना नहीं है। भोला सिंह की ऊंची हंसी गूंजती है। प्राचीन गुफा में एक कर्कश ध्वनि जो खुरदरी दीवारों से टकराकर गूंज रही है। उनकी निगाहें तेज और मांग वाली राघव बाबा पर टिकी हैं, जो चुपचाप खड़े हैं। उनके भाव अपठनीय हैं। भोला सिंह की आंखें राघव बाबा को घूर रही थीं। गुफा की मंद रोशनी में एक मूक चुनौती थी, बच्चे, इतनी पुरानी गुफा यूं ही नहीं है। भोला सिंह की आवाज गरजती है, जिसमें एक शिकारी जैसी निश्चितता भरी होती है। राघव बाबा भोला सिंह के आक्रामक रवैये के खिलाफ एक अटल प्रतिरोध की मूर्ति बने हुए हैं। भोला सिंह की आवाज धीमी हो जाती है। उसमें एक खतरनाक धार आ जाती है। बूढ़े, बस सीधे सीधे बता दे खजाना कहाँ है। राघव बाबा प्राचीन गुफा के मुहाने पर खड़े हैं। उनकी आंखों में गहरी शांति झलक रही है। यह स्थान लालची लोगों के लिए नहीं है, राघव बाबा कहते हैं। उनकी आवाज गुफा की खामोशी में गूंजती है। भोला सिंह की मुस्कान गायब हो जाती है। उनका चेहरा कठोर हो जाता है। आंखों में एक अवज्ञापूर्ण चमक आ जाती है। फिर हम उसे खुद ही ढूंढ लेंगे, भोला सिंह दृढ़ संकल्प से तीखे स्वर में जवाब देता है। जग्गू और रतन प्राचीन गुफा में उतरते हैं। उनकी मशाल की किरणें भारी उदासी को चीरती हैं। टिमटिमाती रोशनी उनके चेहरों पर नाचती है, जिससे घबराहट और संकल्प का मिश्रण दिखाई देता है। जग्गू की टॉर्च एक दीवार को रोशन करती है, जिससे उसमें जड़े हुए क्रिस्टल का एक चमकदार समूह दिखाई देता है। रतन अपनी रोशनी एक दूसरे हिस्से की ओर घुमाता है, जहां और भी क्रिस्टल चमक रहे हैं। उनके पहलू रोशनी को पकड़ रहे हैं। गुफा की दीवारें अलौकिक चमक से जगमगाती है, जो एक रहस्यमय और विस्मयकारी दृश्य बनाती है। प्रत्येक क्रिस्टल चमकता है, प्रकाश और छाया के जटिल पैटर्न डालता है, जो गुफा के रहस्य को गहरा करता है। जग्गू की आंखें प्राचीन गुफा में इधर उधर घूमती हैं। अचानक एक ढहती हुई दीवार के पीछे छिपे एक संकरे रास्ते पर टिक जाती है। मार्ग के भीतर से एक हल्की अलौकिक सुनहरी रोशनी स्पंदित होती है, जो जग्गू की निगाहों को पतंगे की तरह आग की ओर खींचती है। जग्गू उत्साह से इशारा करता है। उसकी आवाज एक कानाफूसी है, बॉस, यहाँ देखो। भोला सिंह लालच भरी आंखों से चमकते हुए रास्ते की ओर शिकारी जैसी फुर्ती से बढ़ता है। उसकी आंखों में लालच की चमक है। लगता है असली राज्य यही है। तीनों चोर तंग दरार से निकलकर सुनहरी रोशनी में गायब हो जाते हैं। उनकी परछाइयां प्राचीन रहस्य में समा जाती हैं। प्राचीन गुफा के प्रवेश द्वार के अंदर अर्जुन घबराकर राघव बाबा को देखता है। उसकी चिंता स्पष्ट है। राघव बाबा एक रहस्यमय शांति के साथ अर्जुन के हाथ में पकड़े हुए क्रिस्टल की ओर इशारा करते हैं। अर्जुन की निगाहें क्रिस्टल पर टिक जाती है।
उसकी हल्की नीली रोशनी एक अशुभ तीव्रता के साथ चमकने लगती है। क्रिस्टल की रोशनी स्पंदित होती है, गुफा की दीवारों पर नाचती हुई छाया डालती है। उसकी शक्ति धीरे धीरे जागृत हो रही है। अर्जुन की आवाज, जिसमें तात्कालिकता घुली हुई थी, खामोशी को चीर देती है। हमें कुछ करना होगा। राघव बाबा शांत और अडिग जवाब देते हैं, जंगल खुद तय करेगा। पृथ्वी के भीतर गहराई में एक विशाल गूंजता हुआ गुफा हॉल अंधेरे से उभरता है। एक छिपी हुई दुनिया जो एक अलौकिक प्रकाश में नहाया हुआ है। अपने हृदय में एक प्राचीन सुनहरी छाती अनकहे रहस्यों से चमकती है, जो अपनी रहस्यमय आकर्षण से सभी की निगाहें खींचती है। जग्गू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। सोने के खजाने को देखते ही खोज के बुखार वाले चमक से जल उठती है। एक नाटकीय अंदाज में भोलू सिंह छाती को जोर से खोलता है, जिससे प्राचीन सोने के सिक्कों और जवाहरातों की जगमगाती बौछार सामने आती है। तीनों चोर खुशी से जंगली उन्माद में फूट पड़ते हैं। उनकी चीखें गुफा में गूंजती हैं, क्योंकि वे अपनी नई पाई दौलत का आनंद लेते हैं। जग्गू अभिभूत होकर एक विजयी मुस्कान के साथ घोषित करता है, बॉस, हम अमीर हैं। एक गुप्त गुफा के हॉल में हवा प्राचीन शांति से भारी है, जो भूले हुए समय का मूक गवाह है। बोला सिंह झुकता है, उसकी उंगलियां धूल भरी जमीन पर एक चमकते सिक्के के चारों ओर कस जाती हैं, जिससे सदियों पुरानी शांति भंग हो जाती है। जैसे ही वह सिक्का उठाता है, पूरी गुफा हिंसक रूप से कांपने लगती है, जैसे गहरी नींद से जाग रही हो। दीवारों और छत में जड़े क्रिस्टल अचानक तेज चकाचौंध करने वाली रोशनी से चमक उठते हैं, जो गुफा के क्रोध को रोशन करते हैं। अर्जुन का हाथ, जिसमें इसी तरह का एक क्रिस्टल था, गर्म हो जाता है, फिर अत्यधिक गर्म हो जाता है, जो गुफा के गुस्से की सीधी प्रतिक्रिया है। राघव बाबा अराजकता के बीच दृढ़ खड़े हैं। उनकी निगाहें अडिग हैं, क्योंकि वह चेतावनी देते हैं, जंगल लालच को बर्दाश्त नहीं करता। गुफा के गुप्त कक्ष में जैसे ही धूल का गुबार उठता है और छत से पत्थर गिरने लगते हैं, जैगू की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। भोला सिंह की खुरदरी आवाज कोलाहल को चीरती हुई, खजाना पकड़ो। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। एक विशालकाय चट्टान नीचे गिरती है, जिससे प्रवेश द्वार पूरी तरह से सील हो जाता है। एक भयंकर हवा सीमित स्थान के भीतर घूमती है, जिससे और अधिक धूल और मलबा उड़ता है। गुफा में एक भयानक अजीब गूंज भर जाती है, जो डर और अकेलेपन की भावना को बढ़ा देती है। भोला सिंह का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आवाज कांपने लगती है जब वह फुसफुसाता है, यह जगह ठीक नहीं है। जग्गू की घबराई हुई चीख हवा को चीर देती है, बॉस, यहाँ से निकलते हैं। तीन चोर गुफा के मुंह से भाग निकलते हैं। उनकी जल्दबाजी से निकलने वाली धूल और डर की गूंज सुनाई देती है। प्राचीन गुफा का प्रवेश द्वार अब निर्जन, एक परेशान करने वाली गहरी खामोशी में डूब जाता है। ठंडी नम गुफा के अंदर अर्जुन एक क्रिस्टल को ध्यान से देखता है, जिसकी चमकदार चमक धीरे धीरे छाया में फीकी पड़ रही है। राघव बाबा, जिनकी आंखों में प्राचीन ज्ञान की चमक थी, एक जानबूझकर मुस्कान देते हैं। जैसे ही अर्जुन उनके सामने मुड़ता है, उसके चेहरे पर उलझन छाई हुई है। अर्जुन, अभी भी उलझन में, पूछता है, यह सब कैसे हुआ? राघव बाबा एक सौम्य गहन स्वर में प्रकट करते हैं, जंगल ने तुम्हें चुन लिया है। अर्जुन की आंखें अविश्वास और आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। वह पूछता है, मैं? राघव बाबा अर्जुन को एक विशाल गुफा हॉल में ले जाते हैं, जिसकी दीवारें प्राचीन भित्त चित्रों से सजी हैं, जो भूली हुई कहानियों को फुसफुसा रही हैं। वह घोषणा करता है, यह जंगल का हृदय है। उसकी आवाज पवित्र स्थान में गूंजती है। अर्जुन हर कदम पर भाग्य की भावना के साथ हॉल के केंद्र में एक पत्थर की चौकी के पास पहुंचता है। जैसे ही अर्जुन अपना क्रिस्टल चबूतरे पर रखता है, पूरा हॉल अचानक एक दिव्य प्रकाश से नहा जाता है। प्राचीन भित्तिचित्र प्रज्वलित होते हैं। उनकी चमकती छवियां उनकी विस्मयकारी आंखों के सामने एक पुरानी कहानी को जीवंत कर देती हैं। प्राचीन गुफा में खुरदरी दीवारों पर चित्र टिमटिमाते हैं, जो लोगों को राजसी जंगल की पूजा करते हुए दिखाते हैं। मनमोहक दृश्य गहरा हो जाता है, जो एक कठोर परिवर्तन को प्रकट करता है, क्योंकि लालच और विनाश एक बार पूजनीय लोगों को भस्म कर देते हैं।
दीवार पर अंतिम छवि एक रक्षक के गंभीर चयन को दर्शाती है, जो बढ़ती निराशा के खिलाफ आशा की किरण है। अर्जुन राघव बाबा की ओर मुड़ता है। उसकी आंखें समझ की नई रोशनी से चौड़ी हो जाती है। मतलब, आप रक्षक हैं? राघव बाबा की निगाहें सदियों के बोझ से भारी है। कई सालों से वे कक्ष में गूंजती हुई आवाज में शुरू करते हैं, लेकिन अब जंगल को एक नए रक्षक की जरूरत है। वह घोषणा करता है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। एक गहरा आह्वान। जंगल का संगीत गूंजता है। एक आदिम कोरस जो अपनी गहराइयों से आसन्न वापसी का संकेत देता है। भोला सिंह गुफा की परछाइयों से बाहर निकलता है। उसका शरीर हरी भरी जंगल के सामने छाया चित्र में दिखाई देता है। इस बार वह अकेला नहीं है। पुरुषों का एक दुर्जय समूह उसका पीछा कर रहा है। उनकी उपस्थिति भयावह है। प्रत्येक व्यक्ति बड़े चमकदार हथियारों से लैस है। उनका इरादा स्पष्ट है और उनके चेहरे गंभीर हैं। भोला सिंह की आवाज हवा को छीरती है। अटूट संकल्प की घोषणा। इस बार हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। जंगल खामोशी से देखता है। जैसे सशस्त्र आदमी आगे बढ़ते हैं, उनके दृढ़ कदम टकराव के वादे की गूंज सुनाते हैं। अर्जुन का क्रिस्टल अलौकिक चमक से स्पंदित होता है। उसकी रोशनी तेज हो जाती है। जैसे ही राघव बाबा की आवाज गूंजती है, अर्जुन, अपनी आंखें बंद करो और जंगल की आवाज सुनो। अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक गहरी सांस उसे स्थिर करती है, क्योंकि वह हवा की फुसफुसाहट और सरसराते पत्तों पर ध्यान केंद्रित करता है। अनदेखे जानवरों की दूर की पुकारें जंगल के संगीत में घुलमिल जाती हैं, जो अर्जुन की इंद्रियों का मार्गदर्शन करती हैं। क्रिस्टल तेजी से चमकता है, अंधेरे के बढ़ते हुए अंधकार के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ के रूप में, जबकि जमीन जोर से कांपने लगती है। प्राचीन गुफा की छत से पत्थर खिसक गए, जो भयानक रूप से उनके चारों ओर बरस रहे थे। भोला सिंह की आंखें घबराहट से चौड़ी हो जाती हैं। चोरों के आगे बढ़ने के साथ ही अफरा तफरी को दर्शाती है। राघव बाबा अर्जुन को मंच पर वापस ले जाते हैं। क्रिस्टल को यहाँ रखो, वह निर्देश देते हैं। उनकी आवाज प्राचीन हॉल में गूंजती है। अर्जुन क्रिस्टल रखता है और हॉल रोशनी से गूंज उठता है। जंगल की फुसफुसाहट अब उसके दिमाग में एक गरजते हुए सिम्फनी में बदल जाती है। जैसे ही प्रकाश कम होता है, राघव बाबा अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अब तुम इस रहस्यमयी जंगल के रक्षक हो। अर्जुन जंगल की ओर मुड़ता है। पेड़ स्वागत में झूमते हुए लगते हैं। वह गंभीरता से शपथ लेता है, मैं वादा करता हूँ, मैं जंगल की रक्षा करूंगा। राघव बाबा मुस्कुराते हैं। सूरज की आखिरी किरणें नारंगी चमक बिखेर रही हैं और वे जंगल के बढ़ते अंधेरे में विलीन हो जाते हैं। अर्जुन उसे गायब होते देखता है। डूबता सूरज जंगल को आग के रंगों से रंग रहा है। उसका नया भाग्य उसके सामने खुल रहा है।